क्या ज्योतिष वाकई काम करती है या ये कोई कोरी कल्पना है, अंधविश्वास है? अक्सर लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते। ज्योतिष जो है वो एक भारत का बड़ा पुरातन प्राचीन विज्ञान है। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इतनी दूर तक किसी विषय को रिसर्च करके परफेक्ट किया था कि आज तक जो बहुत मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं और बहुत सारे नए विज्ञान के आविष्कार हैं वो भी आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाते। असल में ज्योतिष की जो पत्री है हमारी, जिसको हम जन्म पत्री कहते हैं, वो कुछ नहीं एक खगोलीय व्यवस्था है जो आसमान में ग्रहों की स्थिति होती है। तो अगर हम पेपर पर ले लें तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बन जाता है। तो ये तो प्योर साइंस है। और हम क्या लेते हैं, हमारे पास नवग्रह हैं, यानी हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम समझते ही हैं कि हर चीज का, हर प्लैनेट का, हर ग्रह, हर तारे का, हर चंद्रमा का एक ग्रेविटेशनल पुल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक एनर्जी है, वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती है और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आइसोलेशन में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बड़ी सामान्य तरह से आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, जैसे मुख्य ग्रह हम किसको मानते हैं, एक तो सूर्य है जो ग्रहों के राजा हैं, दूसरे हमारे चंद्रमा हैं, चंद्रमा क्योंकि सबसे नजदीक है। चंद्रमा जब घटते बढ़ते हैं तो उनकी घटने बढ़ने से धरती पर ज्वार भाटा आ जाता है। वो जल तत्व को एक इन्फ्लुएंस करते हैं। जब पृथ्वी पे बड़े बड़े महासागरों के अंदर ज्वार भाटा होता है, पानी ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी 70% पानी ही तो है। महासागर में भूचाल आता है, उसके पानी में उथल पुथल होती है, तो हमारे शरीर के पानी में उथल पुथल नहीं होती होगी क्या? इसी प्रकार से सभी अन्य ग्रह सूर्य के बिना एक दिन भी रह सकते हैं। सूर्य जब नहीं होते रात को तो हमारा मन वही रहता है कि जो दिन में होता है। क्या कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता? हम ये कहना चाहते हैं कि हर चीज का एक प्रभाव है और उस प्रभाव को खाली हम एक भाग्यवादी बात से ना जोड़ के देखें, गाइडिंग साइंस के तौर पे हम समझें, तो ज्योतिष से हम बहुत कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं और ये एक प्रॉपर साइंस